एकदम सही सुना आपने। खुद खान सर भी यही कहते हैं कि भाई ये कोई आम खेतीबाड़ी नहीं है, इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल। आज हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि खान सर के इसी शानदार आइडिया को सिर्फ 1 बीघा जमीन पर लगाकर आप अपनी किस्मत कैसे चमका सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग भागदौड़ नहीं करनी है, सब काम एक ही जगह होगा। इसी 1 बीघा जमीन के अंदर हम मछली भी पालेंगे, देसी मुर्गी भी रखेंगे, बतख पालन भी होगा और तालाब के चारों तरफ करेंगे केले की जबरदस्त खेती। सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इस सिस्टम में किसी भी चीज का वेस्टेज नहीं होता, बल्कि एक का वेस्ट दूसरे की खुराक बन जाता है। मुर्गियों की बीट सीधा मछलियों का शानदार चारा बन जाती है। बतखें पूरे तालाब को साफ रखती हैं और पानी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाती हैं। और तालाब के किनारे जो नमी होती है ना, उससे केले की एकदम बम्पर पैदावार होती है। दोस्तों, इस कमाल के तरीके को हमने नाम दिया है सेफ्टी फॉर एग्रो मॉडल। अगर आपने इसे सही तरीके से अपना लिया तो यकीन मानिए साल का 6 से 7 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए आज स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे आप अपनी इस 1 बीघा जमीन को सच में एक पैसे छापने वाली मशीन में बदल सकते हैं। लेकिन स्टेप की तरफ चलते हैं और वो है वैज्ञानिक तरीके से तालाब की खुदाई और सही तरीके से मछली छोड़ना। आपको अपनी 1 बीघा यानी लगभग 33 डिसमिल जमीन के पूरे हिस्से में तालाब नहीं खोदना है। इसमें से लगभग 20 से 22 डिसमिल जगह पर हमारा मेन तालाब होगा और बाकी बची 10 से 12 डिसमिल जगह तालाब के चारों ओर चौड़े किनारे या मेड़ के रूप में रहेगी। याद रखिए, ये किनारा ही हमारी कमाई का एक और बड़ा जरिया है, क्योंकि यहीं पर केले की खेती और बाकी काम होंगे। अब बात करते हैं तालाब की गहराई की। तालाब को लगभग 5 से 6 फीट गहरा खोदना है। इससे ज्यादा गहरा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा गहराई होने पर नीचे के पानी तक सूरज की रोशनी ठीक से नहीं पहुंच पाती, जिससे मछलियों के लिए जरूरी प्राकृतिक खाना या प्लैंकटन बनने में दिक्कत होती है। तालाब खोदते समय एक और बहुत ही जरूरी बात का ध्यान रखना है। तालाब के किनारे को कभी भी दीवार की तरह एकदम सीधा या खड़ा नहीं काटना है। किनारे को ढलानदार यानी स्लोप काटना है, यानी ऊपर का हिस्सा थोड़ा चौड़ा होगा और नीचे की तरफ धीरे धीरे ढलान की तरह उतरेगा। इससे बरसात के मौसम में किनारे के धंसने या गिरने का खतरा कम हो जाता है। इसके साथ ही मछलियां भी इस ढलान वाली जगह पर आकर आसानी से अपना खाना ढूंढ पाती हैं। तालाब की खुदाई हो जाने के बाद तालाब के नीचे की मिट्टी को कम से कम 3 से 4 दिन तक कड़ी धूप में सुखा लेना चाहिए। इसके बाद तालाब के तले और किनारे पर जरूरत के हिसाब से चूना छिड़क देना है। चूना तालाब के पानी को कीटाणु मुक्त करने में मदद करता है और पानी की क्वालिटी को बिल्कुल सही रखता है। इसके बाद तालाब में साफ पानी भरना है। पानी जब ठीक से भर जाए तो अब बारी आती है मछली छोड़ने की। अक्सर आम किसान बिना समझे एक साथ बहुत सारी मछलियां तालाब में छोड़ देते हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल में हम थोड़ा साइंटिफिक तरीका अपनाएंगे। तालाब के पानी के 3 अलग अलग लेयर के लिए हम अलग अलग तरह की मछलियां छोड़ेंगे। पानी के सबसे ऊपरी लेयर के लिए रहेगी कतला और सिल्वर कार्प, बीच वाले लेयर के लिए रहेगी रोहू मछली और तालाब के सबसे निचले लेयर के लिए रहेगी मृगल यानी नैन या अन्य कार प्रजाति की मछलियां। इस तरह अलग अलग लेयर की मछलियां छोड़ने से वे सिर्फ अपने लेयर का खाना खाती हैं और एक दूसरे के खाने में हिस्सा नहीं बटाती। नतीजा ये होता है कि मछलियां बहुत तेजी से बड़ी होती हैं। इस 20 से 22 डिसमिल के तालाब में हम लगभग 1000 से 1200 पीस अच्छी नस्ल का मछली का बीज छोड़ेंगे। बाजार में आमतौर पर इनके साइज के हिसाब से एक पीस की कीमत 2 से 3 रुपए के आसपास होती है, यानी कुल मिलाकर मछली का बीज खरीदने में आपका लगभग 2.5 से 3 हजार रुपए का ही खर्च आएगा। अगर सही तरीके से देखभाल की जाए तो मात्र 6 से 7 महीने के अंदर ही ये मछलियां बहुत अच्छे वजन तक पहुंच जाती हैं। कई बार तो एक मछली का वजन 1 से 1.5 किलो तक हो जाता है। तब इसी तालाब से कई क्विंटल मछली का उत्पादन किया जा सकता है, जिसे बाजार में बेचकर एक बहुत अच्छी खासी रकम कमाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों, इस मॉडल की असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग का असली जादू। क्योंकि अब हम देखेंगे कि कैसे इसी तालाब के इर्द गिर्द शुरू होगा देसी मुर्गी पालन और बत्तख पालन, जो मछली पालन के खर्च को कम करके आपके मुनाफे को कई गुना बढ़ा देगा। अब दोस्तों, हम देखेंगे कि तालाब के ऊपर मुर्गियों का शेड या घर कैसे बनाया जाता है। तालाब के किनारे से थोड़ा अंदर की तरफ पानी के ऊपर बांस, लकड़ी या लोहे के एंगल से एक मजबूत मचान या शेड बनाना होगा। इस शेड या घर की सबसे जरूरी चीज है इसका फर्श। फर्श पर कोई बांस की चटाई, तख्ता या ठोस चीज नहीं बिछानी है। इसके बजाय मजबूत तार की जाली या मोटे प्लास्टिक के नेट का इस्तेमाल करना होगा। ये जाली क्यों लगाई जा रही है? क्योंकि इस घर में हम जो 300 से 400 देसी मुर्गियां या सोनाली मुर्गियां पालेंगे, उनका मल या बीट शेड में ना अटक कर सीधे नीचे तालाब के पानी में जाकर गिरे। मछलियों को बहुत तेजी से बड़ा होने के लिए भारी मात्रा में पोषण या हाई प्रोटीन की जरूरत होती है। आम किसान इस प्रोटीन के लिए बोरियों भर महंगे खरीदे हुए दाने तालाब में डालते हैं,
लेकिन इस मॉडल में आपकी मछली के चारे का खर्च लगभग 60 से 70% तक कम हो जाएगा। मुर्गी की बीट में प्राकृतिक रूप से भारी मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम और नाइट्रोजन होता है। ये बीट सीधे मछलियों के लिए एकदम फ्री और पौष्टिक नेचुरल चारे का काम करती है। ठीक वैसे ही ये पानी के साथ मिलकर तालाब में बहुत सारा प्राकृतिक खाना या हरा प्लैंकटन भी तैयार करती है। जो मछली सिर्फ खरीदा हुआ चारा खाकर बड़ी होने में 6 से 7 महीने का समय लेती है, वो इस मुर्गी की बीट को खाकर 5 महीने में ही 1 से 1.5 किलो वजन की हो जाती है। यानी मछली का चारा खरीदने में आपका जो भारी भरकम पैसा खर्च होता था, मुर्गी उस खर्च को पूरी तरह से जीरो कर देगी। इसके साथ ही इन मुर्गियों से आपको हर दिन जो अंडे मिलेंगे, उन्हें बेचकर आपके फार्म का रोजमर्रा का बहुत सारा खर्च आसानी से निकल जाएगा। और कुछ महीनों बाद जब आप इन मुर्गियों को मांस के लिए बाजार में बेचेंगे, तब एक साथ 50 से 60 हजार रुपए का एक सॉलिड प्रॉफिट आपकी जेब में आएगा। तालाब में इतनी सारी मछलियों को तेजी से बड़ा होने के लिए बहुत सारे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आम किसान इसके लिए महंगी एरेटर मशीन खरीदते हैं, लेकिन हमारे सेफ्टी फॉर एग्रो मॉडल में किसी मशीन की जरूरत नहीं है। हमारी मशीन है बतखें। तालाब में हम खाकी कैंपबेल या अच्छी नस्ल की कुछ बतखें छोड़ देंगे। बतखें जब दिन भर तालाब में पानी में तैरेंगी तो उनके पैरों की मूवमेंट से प्राकृतिक रूप से पानी में भी भरपूर ऑक्सीजन पैदा होगी। इसके साथ ही पानी के हानिकारक कीड़े मकोड़े, घोंघे या सीपियों को बतखें खा लेंगी, जिससे तालाब का पानी एकदम साफ रहेगा और मछलियां बीमारी से मुक्त रहेंगी। इसके अलावा बतखें जब दिन भर तालाब में घूमेंगी या तैरेंगी तो उनका मल या बीट भी सीधे तालाब के पानी में मिलकर मछलियों के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक चारे का स्रोत बन जाएगा। यानी मुर्गियों के साथ साथ बतखें भी आपकी मछली के चारे का खर्च कम करने में जबरदस्त मदद करेंगी। हालांकि बतखों के लिए भी तालाब के किनारे या पानी के ऊपर एक छोटा सा शेड या घर बनाना होगा, ताकि वे रात में सुरक्षित रह सकें। ये बतखें तालाब में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देती या मछली का चारा ही नहीं जुटाती, बल्कि खाकी कैंपबेल नस्ल की बतखें भारी मात्रा में अंडे भी देती हैं। मुर्गियों के साथ साथ हर दिन इन बतखों के अंडे बाजार में बेचकर भी आपके हाथ में अच्छा खासा एक्स्ट्रा कैश आएगा। बतख और मुर्गी की इस जुगलबंदी से आपका तालाब एक आत्मनिर्भर जगह बन जाएगा, जहां कुछ भी बर्बाद नहीं होता, बल्कि हर चीज का फायदा दिन के आखिर में आपके मुनाफे के खाते में जमा होता है। अब दोस्तों आते हैं हमारे इस मॉडल के बिल्कुल आखिरी स्टेप पर, और वो है तालाब के चारों ओर के चौड़े किनारे का सही इस्तेमाल। याद रखिए, हमारे इस मॉडल में किनारे की 1 इंच जमीन भी खाली नहीं छोड़नी है। तालाब के चारों ओर के पूरे किनारे पर केले के पेड़ लगाने होंगे। आप लोग तो जानते ही हैं कि केले के पेड़ों को बहुत पानी की जरूरत होती है, और तालाब के बिल्कुल किनारे होने की वजह से पानी की वो समस्या काफी हद तक प्राकृतिक रूप से ही हल हो जाती है। नतीजा ये होता है कि पेड़ तेजी से बढ़ते हैं और पैदावार भी बहुत अच्छी होती है। सिर्फ पैदावार ही नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण भी है। कई बार दुश्मनी की वजह से कोई तालाब में जहर डाल देता है। ऐसी मुसीबत के वक्त यही केले का पेड़ आपका रक्षक बन सकता है। केले के तने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पानी में डाल देने से ये एक प्राकृतिक फिल्टर या बायो एब्जॉर्बेंट के रूप में काम करता है। केले के तने का अंदरूनी हिस्सा पानी के हानिकारक रसायनों और जहरीले तत्वों को बहुत तेजी से सोख लेता है, जिससे आपकी प्यारी मछलियों की जान बच जाती है। इसके अलावा आप चाहें तो केले के पेड़ों के बीच बीच में मचान बनाकर लौकी या खीरा भी उगा सकते हैं। इससे उसी एक जमीन से और भी एक्स्ट्रा इनकम करना मुमकिन हो जाता है। अब दोस्तों एक बार पूरे हिसाब की कल्पना करके देखिए। एक तरफ तालाब में मछली पालन चल रहा है, तालाब के ऊपर के शेड में मुर्गी पालन हो रहा है, तालाब में बतखें तैर रही हैं और चारों ओर के किनारे पर केले, लौकी और खीरे की खेती हो रही है। हर दिन मुर्गी और बतख के अंडे बेचकर फार्म का रोजमर्रा का बहुत सारा खर्च आसानी से निकल सकता है। और कुछ महीनों बाद जब तालाब से कई क्विंटल मछली, एक साथ बहुत सारी मुर्गियां और बतखें और किनारे से केले की बेहतरीन पैदावार बेचेंगे, तब इसी सिर्फ 1 बीघे की जमीन से ही साल भर में एक बहुत बड़ी रकम की कमाई करना मुमकिन है। इसी वजह से इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बहुत से लोग भविष्य का स्मार्ट कृषि तरीका मानते हैं। दोस्तों आज का ये मॉडल आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें